इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको और कुछ चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आपके चेहरे की स्किन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है किसी न किसी क्रीम या ऑइंटमेंट के रिएक्शन की वजह से, यानी कि किसी क्रीम या दवाई के रिएक्शन से आपकी जो स्किन है वो हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, उस पे कालापन छा गया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा जलन की आपको शिकायत होने लगी है। स्किन के डैमेज होने का एक और कारण है कि यदि आपने कोई भी हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल लंबे समय से किया है, तो उसकी वजह से यदि आपकी स्किन खराब हो गई है, डैमेज हो गई है। हाइड्रोक्विनोन क्रीम मतलब, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, इनको कम करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ऑइंटमेंट जनरली स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, या फिर वो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं, जो आपकी उसी एरिया को टारगेट करके उस एरिया को जो स्किन है उसे लाइटन करती हैं। अगर इस तरीके की क्रीम जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन आपने इस तरीके की क्रीम को लंबे समय तक इस्तेमाल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग ये गलती कर चुके हैं और शायद अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, पैंडम, एचएच लाइट, इस तरीके की जो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं, जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, ये क्रीम को अपने चेहरे पे एज़ अ फेयरनेस क्रीम लगाना, और अब हालत ये हो चुकी है कि पूरी स्किन खराब हो चुकी है, पूरी स्किन डैमेज हो चुकी है, स्किन पे रैशेज़ पड़ने लगे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, आप धूप में निकल नहीं पा रहे हो और स्किन में हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन फ़ील होती है। अब समझ में भी आ चुका है कि इन क्रीम्स की वजह से हमारी स्किन की ये हालत हो गई है, लेकिन चाह कर भी इन क्रीम्स को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप क्रीम्स को लगाना बंद करते हैं, तो आपकी स्किन फिर से काली होने लग जाती है और जो पहले आपके चेहरे पे स्पॉट्स थे, डार्क स्पॉट्स थे, उससे कहीं ज़्यादा आपके चेहरे पे स्पॉट्स आ जाते हैं, पूरी स्किन काली हो जाती है। तो मजबूरन आपको फिर से इस क्रीम को लगाना पड़ता है ताकि आप इस कालेपन से, दाग धब्बे से अपने आप को बचा सकें। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप लगा तो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी स्किन जितनी डैमेज हो चुकी है, वो दिन ब दिन और ज़्यादा डैमेज हो रही है। अब आप परेशान हो गए कि हम करें तो क्या करें? कैसे हम इस क्रीम को छोड़ें और कैसे हम अपनी स्किन को इस क्रीम से बचाएँ? मतलब ऐसा हम लोग क्या करें कि अपने चेहरे को इस क्रीम से बचा सकें और जो स्किन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, उस स्किन को रिपेयर कर सकें। तो इसी का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वीडियो अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आई एम श्योर ये आप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर काम का लगेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपके बहुत काम आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाओ। और हाँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? अपना नाम और अपना शहर नीचे कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सदस्य कहाँ-कहाँ पे हैं। जल्दी से नीचे कमेंट करिए अपना नाम और अपना शहर। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की हाइड्रोक्विनोन बेस्ड या स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम को एज़ अ फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिए। और यदि आपके आस-पास कोई, आपकी फैमिली में कोई इस तरीके की क्रीम का इस्तेमाल एज़ अ फेयरनेस क्रीम कर रहा है, तो प्लीज़ जाके उन्हें गाइड करिए कि वो ऐसा ना करें। इस तरीके की क्रीम का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन फेयर होगी, नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, डैमेज ज़रूर हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी स्किन को ऐसे डैमेज कर चुके होंगे, जो शायद इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। इसमें जो कॉमनली क्रीम्स मिलती हैं, जो ऑइंटमेंट्स मिलती हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं, जैसे कि बेटनोवेट एन। इसी कैटेगरी में एक और है बेटनोवेट सी। बहुत सारे लोग इन क्रीम्स को तो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, ये बोल के कि इसको लगाने से ना हम गोरे हो जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि गोरे जो भी हुए थोड़ा बहुत, उसके बाद जो स्किन में प्रॉब्लम शुरू होती है, वो इमेजिन मतलब सोच के परे होती है। अगर आपके साथ आस-पास कोई है, तो प्लीज़ उसे गाइड करिए और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत बंद करिए। अब अगर ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आप इस जाल में फँस चुके हैं और आपकी स्किन खराब हो चुकी है। अब इस हम जाल से कैसे बाहर निकलें? मतलब समझ में आ गया है कि इस क्रीम से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी स्किन खराब हो रही है, तो चलो क्रीम को बंद कर देते हैं लगाना।
पर जैसे ही लगाना बंद करते हैं, चेहरा पूरा काला हो जाता है, चेहरे पे दाग, धब्बे और रैशेज़, बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो मजबूरन चेहरे पे फिर से लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत भद्दे दिखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे लगाना शुरू करते हैं तो स्किन में बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है। रह-रह के स्किन पे रैशेज़ होते हैं, स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि नॉर्मल हम बाहर नहीं निकल पाते। जैसे आप बाहर निकलोगे ना, आपकी स्किन में जलन शुरू हो जाएगी। मतलब हल्की-फुल्की सन रेज़ भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इस जाल से कैसे बचें? सबसे पहले इस क्रीम को हमें हटाना है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना चेहरे के कालापन, तो उस क्रीम से कैसे बाहर निकलें और जो ऑलरेडी स्किन पे डैमेज हो चुका है, उसको कैसे रिपेयर करें। तो इसी के लिए हम आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 पान के पत्ते। वही पान के पत्ते जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, पान जो खाते हैं, तो ये जो पत्ता होता है ना, सिर्फ़ पत्ता लेना है और कुछ नहीं। तो 2 फ्रेश पान के पत्ते लेके आइए, उन्हें मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस के एकदम महीन पेस्ट बना लीजिए। इस महीन पेस्ट में आपको ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बर्निंग सेंसेशन होता है या हल्का-सा बाहर जाते हैं तो सेंसेशन शुरू हो जाता है बर्निंग का, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप नेचुरल एलोवेरा जेल लगाएँ। घर में एक एलोवेरा का पौधा लगाइए और उसमें से एलोवेरा जेल लगाइए। ये आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। और अगर आपकी स्किन पे बाहर के जो एलोवेरा जेल मिलते हैं मार्केट वाले, वो सूट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट है कि घर में पौधा लगाइए और उसका इस्तेमाल करिए। के साथ आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच ग्लिसरीन, यानी कि पान के पत्ते का जो पेस्ट है वो, एलोवेरा जेल, कोशिश करिए प्योर एलोवेरा जेल, पेड़ वाला, और तीसरा ग्लिसरीन। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप घर का एलोवेरा जेल निकालेंगे ना तो वो जल्दी से मिक्स नहीं होता है, ऐसे मोटे-मोटे गट्ठे से रहते हैं। तो आप चाहें तो उसे मिक्सी में डाल के पीस के एक महीन जेल बना लीजिए और फ्रिज में उसे आप 4-5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो वो बहुत स्मूथ हो जाता है फिर। तो उसमें से 1 चम्मच निकाल के इसमें डाल लीजिए। ग्लिसरीन आपने ऐड कर ली। तीनों चीज़ को जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब आपको अपने साफ चेहरे पे इस लेप को लगाना है। पूरे चेहरे पे लगाना है, मतलब जहाँ-जहाँ पे पिगमेंटेशन था ऐसा नहीं, पूरे चेहरे पे लगाना है। लगा के इसे 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए। ये पैक कंप्लीटली सूख जाना चाहिए। जैसे ही आपका पैक सूख जाता है, आप एक और अच्छी मोटी लेयर फिर से लगा लीजिए। जब ये सेकंड लेयर भी सूख जाती है, अच्छे से सूख जाती है, तब आपको लेना है ठंडा पानी। अगर ठंडा पानी नहीं है तो हल्का नॉर्मल पानी ले सकते हैं, प्रेफ़रेबली कोशिश करिए कि ठंडा पानी। ठंडे पानी से धीरे-धीरे आपको इस पैक को रिमूव करना है। बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। चेहरा धोने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ये रेमेडी कम से कम 3 महीने करनी ही करनी है और डेली करनी है। उसके साथ-साथ जब आप रेमेडी करना शुरू करेंगे तो 2-4 दिन के बाद धीरे-धीरे जो आप क्रीम लगा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप डेली लगा रहे हैं, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाइए और ये पैक आप डेली लगाइए। उसके बाद 1 हफ्ते तक ऐसा करिए, फिर 2 दिन छोड़ के लगाना शुरू करिए। तो धीरे-धीरे आपको ना इस ऑइंटमेंट की जो क्रीम आप लगा रहे हैं, ये जो स्टेरॉइड वाली क्रीम, जैसे मान लीजिए बेटनोवेट लगा रहे हैं, बेटनोवेट एन, तो इस क्रीम की फ्रीक्वेंसी लगाना कम करते जाइए। धीरे-धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार लगा रहे हैं और आपकी जो स्किन है ना, बिना क्रीम के यूज़्ड टू होना शुरू हो जाएगी और उसके साइड इफ़ेक्ट से ये जो पैक है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप देखेंगे कि 3 महीने तक आप इसको लगाइए, उतने टाइम तक आपकी जो क्रीम है ना, इसकी आदत छूट जाएगी। आपकी स्किन जो इस पे डिपेंडेंट हो गई है कंप्लीटली और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी स्किन कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जो दवाई की आदत है स्किन की, वो पूरी तरीके से छूट जाएगी। इसके साथ-साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको आपके चेहरे पे सिर्फ़ फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, कोई भी जो आपकी स्किन को सूट करता हो फेस वॉश, वो यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र, अच्छा एक मॉइस्चराइज़र लीजिए जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करे। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करिए और सनस्क्रीन, मतलब अगर आप घर पर भी हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। दिन में 2 से 3 बार सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। बाहर जा रहे हैं तो एक अच्छी लेयर लगाइए, घर पे रह रहे हैं तो भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको और कुछ चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नाइट क्रीम, डे क्रीम, फलाना क्रीम, ढिमकाना क्रीम, सीरम, फ़ीरम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये 3 चीज़ लगाइए,
इस पैक को 3 महीने तक इस्तेमाल करिए। 3 महीने में आपको इस जो दवाई की जो आदत है, जो क्रीम की आदत है, वो कंप्लीटली छूट जाएगी। उसके बाद आप देखोगे आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, क्रीम की यूज़ टू नहीं रहेगी। फिर धीरे-धीरे जब आपकी स्किन नॉर्मल होने लगे, रिएक्ट करना बंद करे, तो जो भी प्रोडक्ट आप चाहो धीरे-धीरे अपनी रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहो। ध्यान रखना कि आपकी स्किन थोड़ी-सी सेंसिटिव टाइप की है, तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो, थोड़ा सोच समझ के यूज़ करो। वरना मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छा क्लेंज़र, एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये तीनों चीज़ें पर्याप्त है आपके डेली रूटीन के लिए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, तो पहले अपनी स्किन को नॉर्मल होने दीजिए, फिर उसे इनकॉर्पोरेट करिए। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए, कम से कम 3 महीने ज़रूर ट्राई करिए। हो सकता है कि कुछ लोगों में इस रेमेडी को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए। कैसे पता चलेगा कि आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल करना छोड़ना है? ये आप खुद फ़ील करोगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन कंप्लीटली नॉर्मल हो गई है, उसमें जो भी आपको साइन्स आ रहे थे, बर्निंग सेंसेशन, रैशेज़, कालापन, ये सब चीज़ें ना अपने आप दूर होने लगेंगी। तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी स्किन नॉर्मल हो गई। जब आपको ऐसा लगे, तो आप इस रेमेडी को यूज़ करना बंद कर दीजिए। मैं तो फिर भी ये कहूँगी कि तभी भी कम से कम हफ़्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ताकि आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी है, वो हमेशा नॉर्मल रहे, बढ़े ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए और किसी की लाइफ बदल जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए सब्सक्राइब करना या पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।